देख लो यहाँ शब्द भेद दिया हूँ। शब्द के बारे में पहले जानो, जो शब्द क्या चीज होती है। शब्द वर्णों के मेल से निर्मित होता है, और शब्द जब आपस में मिलता है तो वह वाक्य का निर्माण करता है, और वाक्य एक आशय देता है, एक भावार्थ देता है, एक अभिप्राय देता है। इसीलिए सेंटेंस के बारे में कहा गया है इंग्लिश में, सेंटेंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड which makes a complete sense is called sentence। या शब्दों का ऐसा समूहन, शब्दों का ऐसा मिलन जो आपको कुछ विशिष्ट आशय प्रदान करे या कुछ आशय प्रदान करे, वे उसे कहा जाता है सेंटेंस। तो वर्णों के मेल से, शब्दों के मेल से सेंटेंस। और सेंटेंस जो है वह साहित्य का निर्माण करता है विविध भाषाओं के। यह आपको उसके प्राकृतिक विज्ञान वाले साहित्य का निर्माण करता है, तो वह आपको वहाँ के सामाजिक विज्ञान के जो साहित्य है उसका निर्माण करता है। सब कुछ के निर्माण करने में शब्दों के मिलन से वाक्यों का महत्ता हुआ करता है। अब देखिए शब्द का जो भेद होता है, शब्द का भेद वैसे तो 4 प्रकार से होता है, लेकिन 3 प्रकार इसका अति प्रमुख है। पहला है व्युत्पत्ति के दृष्टि से, दूसरा है उत्पत्ति की दृष्टि से, तीसरा है रचना के दृष्टि से। तो व्युत्पत्ति के दृष्टि से फिर आपको 4 प्रकार के शब्द हुआ करते हैं। एक होता है तत्सम, माना तत्सम वह शब्द होता है संस्कृत भाषा से आया हुआ वह शब्द जो हिंदी में अपना स्थान ग्रहित कर लिया है और हिंदी शब्दकोश का वह शब्द बन चुका है। जैसे हम कहते हैं दधी, जैसे हम कहते हैं अग्नि, जैसे हम कहते हैं दुग्ध, ये सब आपको संस्कृत भाषा से आया है, लेकिन उसका संस्कृत शब्दकोश से स्थान तो अति महत्वपूर्ण है ही, और हूबहू वह हिंदी शब्दकोश में भी आकर के अपना स्थान प्राप्त कर लिया। तब होता है तद्भव। तत्सम से बिगड़ा हुआ रूप तद्भव कहलाता है, यानी कि उसमें कुछ वर्णों का हेरफेर करके कर्म क्रिया बना दिया गया है और वह तद्भव कहलाता है। तो माना तत्सम से बिगड़े हुए रूप को तद्भव कहा। जैसे अग्नि से आग, दधी से दही, दुग्ध से दूध। ये एक होता है देशज, माना देश में जो काम आता है या यहाँ का जो सामाजिक जीवन होता है, इसमें जो व्यवहार कुछ शब्द होता है जो अपना एक खास आशय के लिए जाने जाते हैं, वह होता है आपको देशज। जैसे हम कहते हैं खटिया, पटिया, खटिया माना सोने वाला चारपाई, खटिया, पटिया, फिर नीचे में धरातल पर सो ये करके उस पर बिछा करके लोग बैठता है, सोता है। इसके बाद होता है खटिया, पटिया, मटिया, अगर किसी प्रकार का अनाज है उसमें अगर मिट्टी मिल गया तो मटिया। खटिया, पटिया, मटिया, सटिया। सटिया माना होता है एक साथ रहने वाला दोस्त जैसे चीज जो एक दूसरे से अलग नहीं होता है। और एक शब्द होता है विदेशन, विदेशी भाषा से शब्द आता है और हिंदी शब्दकोश में इसका अति महत्वपूर्ण स्थान हो जाता है और हिंदी साहित्य का वह शब्द बन जाता है। जैसे हम कहते हैं बदबू, बदबू एक अरबी शब्द है और वह आपको उसका अर्थ होता है दुर्गंध। जैसे स्टेशन, स्टेशन ट्रेन पड़ाव स्थल है और उसका स्थान होता है वह जो है सो अंग्रेजी साहित्य का शब्द है, लेकिन हिंदी में आकर के स्थान बना लिया है। जैसे हम कहते हैं सिग्नल से संकेतक, सिग्नल शब्द अंग्रेजी साहित्य का है लेकिन वह हिंदी में स्थान बना लिया है। फौरन, फौरन माना होता है जल्दी, यह भी आपको सो अरबी भाषा का सो शब्द है और वह हिंदी में आकर के स्थान बना लिया, जिसका हिंदी में शीघ्र या जल्दी होता है। उसी को हम यहाँ लिख दिया हूँ। शब्द भेद है, देखो व्युत्पत्ति की दृष्टि से, उत्पत्ति की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से। तत्सम जो संस्कृत भाषा के शब्द जिसका प्रयोग हिंदी भाषा में होता है, जैसे अग्नि, दुग्ध। तद्भव, तत्सम से बिगड़ा हुआ रूप तद्भव कहलाता, जैसे अग्नि से आग। देशज, देश के अंदर काम आने वाला हिंदी शब्द देशज कहलाता, जैसे खटिया, पटिया सब यही। विदेशज, विदेशी भाषा का शब्द जो हिंदी शब्दकोश में प्रयोग होता है वह कहलाता है सो आपको विदेशज। जैसे फौरन, बदबू आदि। समझ गए? विश्वास लोग समझ गए होंगे।